आपका स्वागत है। आज आपको मैं ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मन के माया जाल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। तो बड़े धैर्य से आप सुनिए। मन का एक सूत्र आपको समझना होगा, मन का एक नियम आपको समझना होगा। मन उसे भूल जाता है जो उसके पास है, जो उसे मिला है। मन सदा उसे याद रखता है जो उसके पास नहीं है। जो उसे नहीं मिला है उसी की चाह में, उसी के सपनों में खोया रहता है। जो पास नहीं है, जो मिला नहीं है। यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो मन उस 1 लाख रुपए को तो भूल जाता है, मन उस 10 लाख रुपए को याद रखता है जो उसके पास होने चाहिए थे मगर नहीं है। जो मिला है उसका सुख मन नहीं लेने देता है, जो नहीं मिला है उसकी चाह में, उसकी इच्छा में जीवन भर हमें भटकाता रहता है। मन के इस भटकाव का नाम, मन के इस सपनों के जाल का नाम माया है। मन जैसे हमारा जो घर है, हमारे पास जो घर मिला है उससे मन संतुष्ट नहीं होता, हमको दूसरे के घर भाते हैं। हमारा घर कभी अच्छा नहीं लगता, दूसरों के घर अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, अपने कपड़े अच्छे नहीं लगते, दूसरों की गाड़ियाँ, दूसरों के मन हमें अच्छे लगते हैं। हमारी बीवी हमको अच्छी नहीं लगती, दूसरों की बीवियाँ हमें अच्छी लगती है। अपने दोस्त हमें अच्छे नहीं लगते, दूसरों के दोस्त हमको अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार मन को हमेशा दूसरों की चीज़ भाती है। जो हमको मिला है उससे वो सदैव भूल जाता है। मन की हमेशा दूसरों की चीज़ें भाती है, दूसरों की चीज़ों की चाह रखता है। जो पास है, जो मिला है उसे मन भूल जाता है, उसका सुख नहीं लेने देता। जो मिला है, जो नहीं मिला है उसकी इच्छा में, उसकी चाह में जीवन भर भटकाता रहता है। मन के इस भटकाव का नाम, मन के इस सपनों के जाल का नाम माया है। अब मैं आपको एक मन के माया जाल की, मन के सपनों की जाल की एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक ग्वाला रहता है, वो जंगल में गाय चराने जाता है और गाय चराते चराते उसको दोपहर हो जाती है और गाय चराते चराते उसको बहुत समय बीत जाता है और गर्मी तेज हो जाती है। वो एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वो गाय चराते चराते काफ़ी थक जाता है और थकने के बाद उसको एक विशाल वृक्ष दिखता है। उस वृक्ष के नीचे वो ग्वाला बैठ जाता है। उस वृक्ष के नीचे बैठने के बाद वो सोचता है कि काश इस वृक्ष से मीठे फल गिरते और मीठे फल को खाकर मैं अपनी भूख शांत कर लेता। इतना सोचता है, उसके मन में इतना विचार आता है कि उस वृक्ष से मीठे फल गिरने लगते हैं और उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो उन फलों को उठाकर खाने लगता है। अब उसकी भूख शांत हो जाती है, वो विशाल वृक्ष के नीचे लेट जाता है और लेटने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि काश मुझे एक गद्देदार बिस्तर मिल जाता, मुझे एक पलंग मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। उसके इतना सोचते ही, उसके मन में इतना विचार करते ही वहाँ एक सुंदर पलंग आ जाता है, एक गद्देदार बिस्तर आ जाता है। अब वो उस पर लेट जाता है। अब वो लेटने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि काश यहाँ कोई सुंदर स्त्री रहती तो वो मुझे कितना आनंद आता। तो इतना सोचते ही एक सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है और वो उसकी सेवा करने लगती है। उसके आनंद में, उसकी शांति में वो थोड़ी देर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटने के बाद उसके मन में एक और विचार आता है कि यदि इस घनघोर जंगल में यदि शेर आ गया और उस शेर ने मुझे खा लिया तो क्या होगा। तो इतने में एक शेर आ जाता है और उसको खा लेता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा था वो मनोकामना पूर्ति का वृक्ष था। जो इच्छा आप करते हैं वो वृक्ष वो वहाँ प्रकट हो जाता था। तो जैसे उसने जो जो कामना की, जो जो इच्छाएं की, सारी इच्छा उसकी प्रकट हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये कहानी हमको जीवन से, हम सबके जीवन से ये कहानी जुड़ी है। हम बचपन से लेकर मृत्यु तक मन के विचारों में, मन की इच्छाओं में खोए रहते हैं। उन्हें पूरा करने में उन पूरा जीवन लगाते देते हैं। एक दिन मृत्यु रूपी शेर हमें खा जाता है। जीवन भर हम सपनों में, जीवन भर हम विचारों में खोए रहते हैं, पर इसी विचारों में, इसी सपनों की जाल में हमारा जीवन खत्म हो जाता है और मृत्यु रूपी शेर हमको खा जाता है।
बचपन में हमारा मन पढ़ाई में खोया रहता है, अच्छे अंकों से परीक्षा में पास हो जाएं और फिर हम अच्छे अंकों से परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर अच्छी नौकरी की कामना करते हैं, अच्छी नौकरी लग जाती है तो फिर अच्छी बीवी की कामना करते हैं, अच्छी बीवी मिल गई, शादी हो गई, फिर हम अच्छे बच्चों की कामना करते हैं, बच्चे भी हो गए, फिर बच्चों के होने के बाद हम बच्चों के भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, उनके करियर की चिंता में खोए रहते हैं, उनकी शादी की चिंता में। ऐसे करते करते हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाता है, पूरा जीवन मन अपनी माया जाल में भटकाता रहता है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। वर्तमान के आनंद जो हमको मिला है उसका आनंद मन हमको नहीं लेना देता है, हम उसके आनंद से वंचित रखता है। हम मन के माया जाल में, विचारों में के माया जाल में हमें भूल जाते हैं कि आज का दिन हमारे जीवन का पहला दिन है और आखिरी दिन है। जैसे आज 8 जून 2024 है तो ये 8 जून 2024 हमारे जीवन में पहली बार आया है और अंतिम बार आया है। जीवन का पहला और आखिरी दिन है हमारे जीवन में 8 जून 2024। अब कभी नहीं आएगा। 8 जून 2025 आएगा, 8 जून 2026 आएगा, 8 जून 2027 आएगा, पर 8 जून जो है 2024 हमारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये जीवन का पहला और आखिरी दिन है। जो भी हमको दिन हमें मिलते हैं, जो भी दिन हमारे जीवन में गुजरते हैं, वो जीवन के पहले और आखिरी दिन रहते हैं। इसलिए हम वर्तमान के जीवन का आनंद लें और वर्तमान के जीवन का सुख लें और जो मिला है उसमें संतोष रहें, क्योंकि संतोष ही परम धन है, संतोष ही सबसे बड़ी संपदा है, संतोष ही जीवन का सार है। जिसके मन में संतोष आ गया वो ही मन की माया जाल से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब उपजे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब हमारे मन में संतोष उत्पन्न हो जाता तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये मन के माया जाल की मैंने आपको कहानी सुनाई। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि चाह ही हमें दुख देती है। इसका भाव है सदा संतोषी जो रहता वो सदा सुखी रहता है। इसका सारे ईश्वर ने जो रचा है वो सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे कविवर कुमार जी की बड़ी सुंदर लाइनें याद आ रही है जो इस प्रसंग पर बिल्कुल फिट बैठती है कि काल के क्रूर छल का भरोसा नहीं, काल के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। मैं अगले वीडियो में अगली कहानी को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।